नमस्कार, बीबीसी राजस्थान में आपका स्वागत है। वर्ष 2024 जा रहा है और वर्ष 2025 आ रहा है। इस कैलेंडर वर्ष के बदलने के साथ ही लोगों के जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं और भारतीय राजनीति के परिदृश्य से क्या बदलाव हो सकते हैं। इसके साथ ही कृषि के हिसाब से देखें या मानसून के हिसाब से देखें या आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारे साथ में स्टूडियो में होंगे पंडित हिंद किशोर जी जोशी, जो कि एक अच्छे बहुत ज्योतिष विद्वान हैं और ज्योतिषीय कार्य पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे और जानेंगे और बताएंगे राशिफल के बारे में, जो अलग अलग राशियां हैं उनके हिसाब से लोगों का आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं हम हिंद किशोर जी जोशी से और बात करते हैं उनसे इस पूरे नए साल के अंदर कैसा भविष्य रहने वाला है, देश का भी और आम लोगों का भी। तो आइए मिलते हैं हिंद किशोर जी जोशी से। तो जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जय माता जी। जय माता जी की। और ये 2024 जो है वो जा रहा है और 2025 आ रहा है। तो 2024 को तो जैसे कहा गया कि जो आंकड़ा बनता है 4 और 2 6 और 2 8, तो ये तो भैरव वर्ष था। हाँ। तो अब जो आ रहा है 2025, इसका जो है वो करें तो 9 अंक बनता है। तो 9 के अंक के हिसाब से ये वर्ष किस इस बार बृहस्पति का वर्ष है। अच्छा। जो बृहस्पति है वो 8 साल तक रहेंगे जी। और ये 8 साल तक इसमें ज्ञान और विद्या जी। और बुद्धि जी। इसके प्रदाता रहेंगे। जी। जलवायु में परिवर्तन होगा। जी। शेयर मार्केट में भी परिवर्तन होगा। जी। बृहस्पति के प्रभाव से सरकारें भी हिल जाएंगी। चाइना और यूएस की जो प्रॉक्सी वार अभी चल रही है वो रियल वार में बदल जाएगी। जी। और ये 8 साल तक रहेंगे। बृहस्पति 2025 से 2033 तक रहेंगे। अच्छा। वो 8 साल के अधिकारी रहेंगे और ये 8 साल में क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। अच्छा। तो ये जो 2025 जो आ रहा है, तो इसके जो योग जो बन रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो आपने मोटा मोटा बताया, जो राजनीतिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति रहने वाली है, तो हम अगर भारत की दृष्टि से देखें, अपने देश की दृष्टि से देखेंगे तो भारत के लिए कैसा रहने वाला है ये 2025? ऐसा है, 2025 में गुरु अत्याचारी हो रहे हैं। जी। एक अत्याचारी का मतलब वो ज़्यादा चलने वाले कहते हैं इसको। जी। और उससे कई परिवर्तन हो जाएंगे। जी। क्योंकि वो गुरु हैं, वो एक राशि पर स्थिर नहीं रहेंगे। पहले वृषभ में रहे हैं, अभी वृषभ से मिथुन में जाएंगे, फिर 24 दिन बाद मिथुन से कर्क में वक्री हो जाएंगे। तो गुरु जो है वो वित्त के भी कारक है, फाइनेंस के कारक हैं। अच्छा। और धन के, ज्ञान के और पैसे के कारक हैं। तो आपका पैसा बढ़ेगा क्योंकि गुरु चलते हैं, अतिचारी हैं, इसलिए वो पैसा बढ़ाएंगे। और जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो सरकार टैक्स संबंधी कोई निर्णय लेती है। अच्छा। ये ज्योतिषी का फैक्ट है कि जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं सरकार टैक्स के निर्णय लेती है, और अगर सरकार टैक्स के निर्णय लेती है तो जनता उसको स्वीकार भी नहीं करती है। अच्छा। और जब जनता स्वीकार नहीं करेगी तो उसका सरकार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। हम जो ये बात कर रहे थे, आप जो बता रहे हैं बृहस्पति का ये जो वर्ष है, तो भारत की राजनीतिक दृष्टि से ये कैसा रहने वाला है और क्या हो सकता है, क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? 2025 में बृहस्पति के प्रभाव से प्रधानमंत्री मोदी विकास की ओर अग्रसर हों और विकास की ओर अग्रसर भारत को भी इस यात्रा को बरकरार रखते हुए, दुनिया में अपनी निष्पक्षता रखते हुए राजनीतिक और निष्पक्षता और रणनीतिक स्वतंत्रता के कारक बनेंगे। अच्छा। यानी वो अपनी रणनीति है वो निष्पक्ष रखेंगे। महंगाई और आर्थिक सुधार की बात करें तो विश्व की अर्थव्यवस्था को महंगाई के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा। क्योंकि जब हमारे देश में कोरोना फैल गया तो महामारी के कारण से आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। तो इसलिए जब हमारे देश में महामारी के वित्तीय प्रभाव को से उबर रहे हैं तो आने वाला साल भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, महामारी का प्रभाव पड़ेगा। और विपक्ष के इंडी गठबंधन के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। अच्छा। 2025 का साल विपक्ष के लिए अच्छा नहीं होगा।
29 मार्च 2025 के बाद कुछ ऐसा हो सकता है जिससे देश के कुछ भागों में गुस्से और प्रदर्शन की स्थिति भी बन सकती है। अच्छा। सरकार को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि अपना स्थान बदलेंगे जी। और उसके कारण से ये उठापटक होगी। अच्छा, तो अपन ये जो बात कर रहे हैं ये तो राजनीतिक बात हो गई, अपन और भी विषय आगे बातचीत में करते रहेंगे। अगर हम राशियों की बात करें तो हम राशि में जाएंगे तो सबसे पहले आती है मेष राशि। तो मेष राशि का भविष्यफल कैसा होने वाला है 2025 के अंदर, और मेष राशि के लोग जो हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। तो मैं राशिवार भविष्यफल बताता हूँ। 2025 में मेष के लिए ये वर्ष मध्यम फलदायी रहेगा। अच्छा। वर्ष के आरंभ में तो उसकी आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, क्योंकि गुरु 14 मई से तीसरा होगा और 18 अक्टूबर से चौथा हो जाएगा। अच्छा। और 29 मार्च से शनि की 7.5 चलेगी। अच्छा। इसलिए सफलता में बाधाएं भी आएंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट रहेगी और मेष राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहेगा। अच्छा। उनको सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से भी कुछ कटु अनुभव होंगे। अच्छा। उनके संतान के लिए समय अच्छा रहेगा। उनका व्यवसाय भी अच्छा होगा, धन भी प्राप्त होगा, लेकिन वो वाहन चलाने में सावधानी रखें। अच्छा। उनको शत्रु परेशान करेंगे, हो सकता है उनको कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़े। विद्यार्थियों के लिए समय कठिन रहेगा। अच्छा। और महिलाओं के लिए समय सामान्य रहेगा। यह पूरा साल भर जो मेष राशि के हिसाब से पूरा ऐसा रहने वाला है, मिश्रित फलदायी जिसको कहते हैं वो रहेगा। एकदम अच्छा भी नहीं कह सकते, एकदम खराब भी नहीं कह सकते। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, पर उनका स्वास्थ्य और इसके बारे में थोड़ा गड़बड़ रहेगा। एक तो उसको शनिवार का व्रत करना चाहिए मेष राशि वाले जातक को। हाँ। और हर शनिवार को शनि मंदिर या हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। हाँ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। अच्छा, मेष राशि के 12वें स्थान पे राहु बैठा हुआ है जी। तो राहु का भी दान करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और रोज ओम गम गणपति नमः का जाप, इसकी एक माला की जाप करनी चाहिए। अच्छा, तो ये मेष राशि वालों के लिए उपाय हैं। जो भी मेष राशि वाले दर्शक हैं हमारे, वो इनको ध्यान से सुने, और अगर आप ये उपाय करते हैं जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, तो जो परेशानियां या जो समस्याएं आपके जीवन में इस वर्ष में आने वाली हैं वो थोड़ी सी कम होंगी या उनमें समाधान मिलने लगेगा और आप उन परिस्थितियों से बच के निकल पाएंगे। और बाकी तो जो है वो सब भाग्य का खेल है। तो अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि में क्या होने वाला है? वृषभ राशि में गुरु केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है जी। तो गज केसरी योग बना रहा है। अच्छा। और गज केसरी योग बनने से यह वर्ष उनके लिए उत्तम फलदायी बनेगा। ये वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी मौसमी बीमारियों से बचना चाहिए जी। वृषभ राशि वालों की आर्थिक संपन्नता में भी वृद्धि होगी, उनके जो अपेक्षित कार्य हैं उनमें भी सिद्धि होगी। अच्छा। और उनको परिवार में और समाज में मान सम्मान मिलेगा। लेकिन राहु के कारण वृषभ राशि वाले अपना व्यवसाय भी बदल सकते हैं। अच्छा। परंतु सचेत रहें, मंगल के कारण आपको उदय विकार, रक्तचाप, मधुमेह आदि रोगों से कष्ट हो सकता है। अच्छा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी विशेष व्यय हो सकता है वृषभ राशि वालों के। अच्छा। को संतान का सुख नहीं मिलेगा, संतान का सहयोग नहीं मिलेगा, संतान का सहयोग नहीं मिलेगा, परंतु उसकी संतान तरक्की जरूर करेगी, लेकिन जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। और इनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि शत्रु उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अच्छा। इस वर्ष। और राजनीति में ये अवश्य बहुत लाभ प्राप्त करेंगे और अपने धार्मिक यात्रा या राजनीतिक यात्रा बहुत दूर दूर तक कर सकेंगे। अच्छा। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। भूमि, भवन और वाहन के लेन देन में भी उनको लाभ होगा। अच्छा। लेकिन इनके माता पिता के लिए ये समय प्रतिकूल है। अच्छा। इसलिए उन्हें अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए। अक्टूबर के बाद इनके लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। अच्छा। और विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है। जितनी भी मेहनत करेंगे उसको फल मिलेगा। और शिव उपासना एवं बुधवार का व्रत करेंगे तो बहुत अच्छा वर्ष जाएगा इनके। तो ये वृषभ राशि वाले जो लोग हैं या जो दर्शक हैं
वो आप सुन रहे होंगे कि कैसा साल जाने वाला है। गज केसरी योग जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया, तो मतलब आपका समय बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं आगे पीछे, और कुछ स्वास्थ्य को लेकर के या कुछ और पारिवारिक स्थितियों को लेकर के, तो थोड़ी सी सावधानी रखें। कुछ पंडित जी जैसा बता रहे हैं वैसा कुछ उपाय करें, जिससे कि जो है वो आपको अच्छे लाभ और फल मिल सके। तो ये तो हो गया वृषभ राशि का। और मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में क्या हो सकता है? यह वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए भी अच्छा फलदायी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि उनको परेशानी पैदा कर सकता है जी। शनि को छोड़कर बाकी सभी ग्रह अनुकूल हैं। अच्छा। 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ है, जिसके कारण उनको पीलिया या बवासीर या चर्म रोग एवं चर्बी जनित फैट के संबंधित रोग हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन मई 2025 में गुरु उनके पक्ष में आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट प्राप्त करेंगे और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। अच्छा। इस वर्ष आपको भूमि, भवन व वाहन आदि क्रय करने का बहुत अच्छा सुयोग अवसर मिल रहा है। और जो छात्र हैं वो प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिलेगा इस वर्ष। अच्छा। मिथुन राशि वाले जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। राजनेता और फिल्मी कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होगी। अच्छा। उन्हें विशेष पद एवं विशेष धन की प्राप्ति होगी। लेकिन अपने खर्चों पर नियंत्रण करें जी। और स्वास्थ्य में लापरवाही न रखें, अन्यथा भारी हानि हो सकती है। और इसका उपाय ये है कि गुरुवार का व्रत करें, गणेश जी की एक माला ओम गम गणपति नमः रोज करें, हर शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए पंडित जी ने बताया भविष्य फल 2025 कैसा रहने वाला है। मिश्रित फल जिसको कहते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन सब जीवन में ये चलता रहता है। तो कुछ सावधानियां रखें और इन उपायों को करते रहें, तो आने वाले समय में बहुत अच्छे लाभ आपको मिल जाएंगे। तो मिथुन राशि के बाद में अब हम चलते हैं कर्क राशि की ओर। तो ये कर्क राशि के जातक, मेरी भी कर्क राशि है, तो मुझे भी सुनने को मिलेगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत हो सकता है। और जो कर्क राशि के जातक है वो भी इस बात को सुने और समझे कि वर्ष 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो पंडित जी, कर्क राशि के लिए क्या कहता है आपका राशिफल? कर्क राशि वाले जातकों को इस वर्ष कार्य व्यवसाय में आशानुरूप धन की प्राप्ति होती रहेगी। अच्छा। व्यापार में बहुत विस्तार भी हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उतार चढ़ाव वाला रहेगा जी। 12वें स्थान पर गुरु होने से मौसमी व पुरानी बीमारी से सचेत रहें जी। और दुर्घटना से सावधान रहें। शनि के कारण कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, अतः अनर्गल विवाद से बचे रहें जी। शेयर मार्केट में दीर्घकालिक निवेश अधिकतर लाभकारी होंगे। अविवाहितों के विवाह संपन्न होंगे और दाम्पत्य जीवन सरस रहेगा जी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। राजनेता के सहयोग से धन प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कर्क राशि वालों को राजनेताओं के सहयोग से धन प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और अक्टूबर महीने के बाद आशातीत सफलता मिलने लगेगी। लेकिन कर्क राशि वाले की आय बहुत ही अच्छी होगी, फिर भी वो खर्चा बहुत ज्यादा करेंगे। अच्छा। तो उनको चाहिए कि खर्चे पर अंकुश रखें। जो राजनेता हैं और कर्क राशि वाले हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा वर्ष है और उनकी बहुत ही इच्छाएं पूरी होंगी। अक्टूबर के बाद मांगलिक कार्य भी बहुत होंगे और बहुत दूरस्थ यात्राएं भी संभव हैं। तो ये कर्क राशि वालों का भविष्य फल था 2025 का, जैसा कि पंडित जी ने नक्षत्रों की, ग्रहों की गणना करके और निकाला है। और आने वाले साल में क्या क्या हो सकता है उसका एक अनुमान लगाया जाता है ज्योतिष के माध्यम से। तो कर्क राशि वालों के लिए वर्ष कुछ ऐसा रहने वाला है। लेकिन ये जो जीवन में उतार चढ़ाव या जो समस्याएं हैं, तो ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिससे कि इन समस्याओं से बचा जा सके या कम किया जा सके? इसमें एक तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए कर्क राशि वालों को जी। और राहु का दान करना चाहिए। हो सके तो राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए जी। और खासकर गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। गणेश जी की उपासना, ओम राम रावे नमः का ओम राम रावे नमः
मंत्र का जाप करें और गणेश जी की उपासना। ओम गम गणपति नमः, गम गणपति नमः मंत्र की एक माला रोज करनी चाहिए। तो ये तो हो गया कर्क राशि वालों का भविष्य फल। हम अगर 2025 के बारे में बात करें तो अगर मौसम के हिसाब से बात करें तो मौसम के हिसाब से 2025 कैसा रहने वाला है? अच्छी बारिश होगी या नहीं होगी? बारिश कब शुरू होगी? मानसून कब आएगा? या इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2025 कैसा रहने वाला है? मौसम के हिसाब से 2025 सामान्य रहेगा। अच्छा। बारिश 22 जून से 25 जून के बीच में आने की संभावना है और ऐसी अतिवृष्टि भी नहीं होगी जी, न अनावृष्टि होगी, सामान्य बारिश रहेगी। अच्छा। और बारिश के हिसाब से हम ये देखें कि हमारा जो बांसवाड़ा है उसके लिए किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी जी, सब प्रकार से अच्छा ही रहेगा और फसल भी अच्छी पैदा हो। अच्छा। तो जैसे मानसून की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे गर्मी भी बहुत अच्छी पड़ती है और बारिश भी बहुत अच्छी होती है। बांसवाड़ा को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखें तो थोड़ी सी बारिश में कमी भी आई है और माही डैम भी जो है वो इस बार बहुत देर से भरा। तो अगले वर्ष में जो है वो मानसून जो है वो आप जैसा बता रहे हैं जून में आने वाला है, तो कैसी रहने वाली है बारिश? कब तक चलेगी ये बारिश? जो बारिश है वो जून से सितंबर तक तो चलेगी। अच्छा। और अक्टूबर में वो सितंबर से बाद में की स्थिति में अगर भाग्य में हो, उसमें जो भादवा महीना आता है उसमें कहते हैं कि भादरवे में भाग्य से बारिश होती है। तो अगर अपने किस्मत में बारिश लिखी हो तो बारिश होगी। अपने कृषकों की किस्मत में बारिश लिखी हो और वो चाहते हैं कि बारिश होवे और उनका भाग्य प्रबल है तो बारिश अवश्य होगी। तो ये तो हो गया मौसम का हाल जो हम जान रहे थे पंडित जी से, जिसमें बारिश और गर्मी और सर्दी के हिसाब से कैसा रहने वाला है बांसवाड़ा का ये भविष्य फल 2025 में। तो इसी से जुड़ा हुआ जो है वो भाग है कृषि का, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वह कुछ राशियों के और राशिफल जान लेते हैं। तो पंडित जी सिंह राशि अब आ जाती है, तो सिंह राशि के हिसाब से कैसा रहने वाला है सिंह राशि के जातकों का 2025? सिंह राशि के जातकों को मार्च तक तो ठीक है, लेकिन 29 मार्च से शनि की ढैया चल रही है। अच्छा। इसके कारण से उनको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष कुछ ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। अच्छा। मार्च के बाद से उनको पूर्व के कुछ रोग चल रहे हों उनके शरीर में वो उभर आएंगे, तो गंभीर रोगों से सावधान रहें और उनका आप बार बार जांच कराते रहें। आँख, कान, नाक, उदर, प्रमेह या गुप्त रोग से परेशान रहेंगे। अच्छा, उनका व्यवसाय और कार्य जो है वो सफलता तो प्राप्त करेगा, लेकिन उसमें बाधाएं बहुत आएंगी, गतिरोध आएंगे। अच्छा, साझेदारी में भी वो ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि साझेदारी में उनको विश्वासघात होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए सावधानी रखें जी। और सिंह राशि वालों से मेरा ये निवेदन है कि वो नकारात्मक सोच से बचें जी। अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव नहीं रखें जी। तो अगर पॉजिटिव रखेंगे तो हर एक काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, गुप्त विरोधी जो हैं उनके वो बहुत प्रबल रहेंगे। अच्छा। उनके विरुद्ध उनको कठोर कदम उठाना चाहिए, अन्यथा उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अनावश्यक वाद विवाद, तनाव और वाहन दुर्घटना से पीड़ित होने की संभावना ज्यादा है। अच्छा। तो राज्य कार्य में भी उनको परेशानी बढ़ेगी और शिक्षा प्रतियोगिता में भी गंभीर होकर मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा और राजकीय कर्मचारी जो है उनका भी स्थानांतरण उनके प्रतिकूल स्थानों पे हो सकता है। अच्छा। और जहाँ नहीं चाहते वहाँ भी उनका स्थानांतरण हो सकता है। हालांकि वर्ष के उत्तरार्ध में जनवरी फरवरी मार्च तक में उनका पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रमोशन वगैरह हो सकता है जी। तो अगर इनको उपाय सुझाना चाहें तो क्या है? उनका संपत्ति का विवाद भी बहुत बढ़ सकता है। लेकिन जो नेता हैं, राजनेता हैं या कलाकार हैं, उनके लिए अच्छी सफलता का योग है। उन्हें उच्च पद प्राप्त हो सकता है, वो विदेशों में भ्रमण भी कर सकते हैं जी। वो नया वाहन, घर, जमीन, जायदाद
और विदेश में लाभ कमा सकते हैं जी। और उन नया घर वगैरह खरीद सकते हैं, सौदेबाजी कर सकते हैं जी। क्या उपाय करने चाहिए? इनको शनिवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए, राहु का दान करना चाहिए, गणेश जी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। तो ये तो हो गया सिंह राशि का राशिफल। अब हम कन्या राशि की तरफ चलें तो कन्या राशि के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहने वाला है और क्या हो सकता है उनके लिए? तो कन्या राशि वालों के लिए सन 2025 बहुत ही शुभकारक रहेगा जी। क्योंकि उनके भाग्य भाव में गुरु बैठे हुए जी। तो गुरु के कारण से उनको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, आर्थिक उन्नति होगी। परंतु केतु जो है वो उनके लग्न में बैठे हुए हैं जी। इसलिए केतु के कारण उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। अच्छा। शरीर भाव में केतु बैठे हुए हैं इसलिए अपने शरीर की अपने स्वास्थ्य की समय समय पर जांच करवा सकते हैं, करवाते रहें। अच्छा, शेयर मार्केट में वो धातुओं के शेयर्स, दूर संचार, मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी के शेयर्स, उसमें दीर्घकालीन शेयर निवेश कर सकते हैं। उन शेयर बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं तो उनको फायदा मिलेगा। अच्छा, शनि आपके व आपके परिवार के लिए बहुत परेशानी पैदा करेंगे, अतः किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा न पालें। अच्छा। और शत्रु पक्ष से सतर्क रहें, सावधान रहें। हालांकि विदेश भ्रमण होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थी जो हैं वो अपनी जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार उनको लाभकारी रहेगा, उनको फल मिलेगा। तो ये तो हो गया कन्या राशि वालों के लिए राशिफल, भविष्यफल। इनके लिए उपाय क्या सुझाएंगे आप कि क्या करना चाहिए इनको? कन्या राशि वालों को भी राहु का दान करना चाहिए जी। गणपति की सेवा और आराधना करनी चाहिए। रोज ओम गम गणपति नमः की एक माला अवश्य करनी चाहिए जी। और इन उपायों से उनका वर्ष है वो उत्तम और ज़्यादा उत्तम हो सकता है। तो ये कन्या राशि वालों के लिए पंडित जी का सुझाया गया उपाय है। आप करें तो आपके जीवन में जो है वो अनिष्ट जो होने वाले हैं या जो समस्याएं आने वाली हैं कम हो सकती हैं। तो अब हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2025? देखो, तुला राशि में लग्नी शुक्र है और शुक्र होने से उनको उत्तम फलदायी रहेगा 2025 का वर्ष। लेकिन गुरु अनुकूल नहीं है, इसके कारण से उनका स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष अनुकूल नहीं है। उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, उनको कई बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए उनको सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मंगल आपके लिए बहुत शुभ कारक रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष साधारण रहेगा। मई तक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, फिर आप स्वस्थ रहेंगे। और साझेदारी का अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आप सचेत रहें, सावधान रहें। अच्छा। आपकी पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आमदनी बहुत होगी लेकिन आमदनी से भी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अच्छा। और अपनी वाणी को संयमित रखें, मधुरता रखें, वाणी में उग्रता न लाएं, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग आप करोगे तो वो हानिकारक हो सकता है, इसलिए ट्रेडिंग से बचें। अच्छा। और आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा जी। हालांकि स्वयं की और संतान की सभी समस्याओं का समाधान इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा। अच्छा। जो अविवाह थे उनका विवाह होगा और विद्यार्थी जो हैं वो सचेत होकर योजना बनाएं और मेहनत करें तो उनको सफलता मिलेगी। अच्छा। तो इनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं जो इनके लिए करें? क्योंकि गणेश जी की आराधना करें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें जी। और अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। गुरुवार का व्रत रखें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये थी तुला राशि वालों के लिए भविष्यफल की जानकारी जो 2025 में हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा अनुमान लगाया जा रहा है। और आप जो उपाय हैं उनके हिसाब से अपने आने वाले दिनों को अच्छा भी कर सकते हैं। तो इन उपायों को ध्यान से सुने और जो है वो इनकर अपने जीवन में जो है वो उपयोग करें। और अब जो है बात करते हैं हम वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है साल 2025 उसके बारे में पंडित जी बताएंगे। वृश्चिक राशि में
उनके वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं जी। और वो मंगल ही लग्नेश होकर बैठे हुए, मतलब शुभ कारक रहेंगे, मतलब शुभ फल देने वाले रहेंगे जी। मार्च में शनि की ढैया उनके समाप्त हो रही, अच्छा, वो भी उनके लिए राहत रहेगी। फिर भी वो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें जी। और आकस्मिक दुर्घटना से सावधान रहें। अच्छा, क्योंकि सूर्य है वो तो उनके लिए शुभ कारक रहेंगे, लेकिन चंद्रमा शुभ कारक नहीं है। अच्छा। और इतना सब कुछ होते हुए भी व्यापार में बहुत तरक्की करेंगे, नौकरी में भी आप अच्छी तरक्की करेंगे। अगर शेयर मार्केट में आपका रुझान है तो शेयर मार्केट में फार्मा, सॉफ्टवेयर एवं वित्तीय संस्थाओं में निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा। अच्छा। और शिक्षा, अगर विद्यार्थी हैं तो शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत कठिन परिश्रम करेंगे तो ही उनको सफलता प्राप्त होगी। अविवाहितों को विवाह का अवसर भी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में और परिवार में सुख शांति रहेगी। अच्छा। धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं और विदेश भ्रमण के भी चांस बन रहे हैं। नौकरी में है तो प्रमोशन होगा और स्थानांतरण के भी पूर्ण योग हैं। अगर राजनीति में है तो राजनीतिक क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और उनको बेहतर लाभ मिलेगा और सम्मान मिलेगा। अगर विद्यार्थी सोच समझ कर योजना बनाकर मेहनत करें तो उनको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये तो हो गया वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। अगर हम बात करें इनके जीवन में कुछ उपाय की जो 2025 में इनके बुरे समय को भी थोड़ा सा कम प्रभावी कर सके या अच्छा फल मिल सके, तो ऐसे क्या उपाय हैं जो ये वृश्चिक राशि के लोग कर सकते हैं? आपको मारुति नंदन हनुमान जी आशातीत सफलता प्रदान कर सकते हैं अगर आप रोज नियमित रूप से हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान चालीसा करें। अच्छा। साथ ही राहु के जाप करें और राहु का दान करें और गुरुवार का व्रत करें तो आपका किसी भी प्रकार की संकट से सामना कर सकते हो। अच्छा, तो ये तो हो गया वृश्चिक राशि का भविष्य फल। और आइए चलते हैं हम कुछ एक विषय और लेते हैं, जैसे कि 2025 में अभी महाकुंभ आ रहा है, प्रयागराज में शुरू होने वाला है, अभी जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में जो 2025 में बड़े त्योहार आएंगे, जैसे होली है, नवरात्रि है, दीपावली है, तो वो इस बार कब आने वाले हैं, माता जी कौन सी सवारी पे आने वाली हैं और कैसे ये त्योहार रहने वाले हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। उसके बाद में बाकी की 4 राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पंडित जी बताएं, इस बार 2025 में कौन कौन से बड़े आयोजन और त्योहार आने वाले हैं, कब आएंगे? 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है जी। महाकुंभ का ऐसा है कि हर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ होता है और बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर इस बार कुंभ का मेला लग रहा है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय देवता और दानवों में लड़ाई हुई थी अमृत कुंभ के लिए। उसमें उस कुंभ के कुछ अमृत जो थे, कुछ बूंदे जो थी वो जमीन पर गिर गई थी। वो एक तो प्रयागराज में गिरी थी, नासिक में गिरी थी, हरिद्वार में गिरी थी और उज्जैन में गिरी थी। इन चारों स्थानों पर कुंभ के मेले लगते हैं और हर 12 वर्ष के अंतराल में इन स्थानों पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो अब ये तो हो गई कुंभ की बात। अब अगर हम बात करें होली की, तो होली कौन से माह में आने वाली है इस बार, जो है मार्च में होगी या फरवरी में होगी, और कौन से समय में जो है वो इसके मुहूर्त को लेकर के भी जो है वो बड़ा वो रहता है कि भद्रा के कारण जो है वो दहन को लेकर के और बड़ी समस्या रहती है। तो इस बार होली का क्या रहने वाला है? तो मार्च माह में होली आएगी जी। और मार्च महीने में 13 मार्च गुरुवार के दिन होलिका दहन होगा जी। रात्रि को 11:28 से 12:06 के बीच में होलिका दहन होगा। अच्छा। 14 मार्च को छारंडी होगी, मतलब धुलंडी कहते हैं उसको जी, वो होगी। और 19 मार्च को रंग पंचमी कहते हैं, पंचमी। और 21 मार्च को शीतला सप्तमी होगी। 22 मार्च को शीतला अष्टमी होगी और 24 मार्च को दशा माता का व्रत कर सकते हैं। तो ये जो होली के बाद में आएगी नवरात्रि, तो उसके बाद में हालांकि बीच में कई त्योहार आते हैं तो वो तिथियों के अनुसार और वो चलते हैं, लेकिन अगर अपन बड़े त्योहारों की बात करें
तो नवरात्रि आएगी, तो नवरात्रि कौन से महीने में इस बार आएगी और माता जी कौन से वाहन पे आने वाली हैं इस बार? देखो, नवरात्रि अपने 2 जैसे 4 नवरात्रि आती हैं। हाँ, नववर्ष आएगा चैत्र में। वो अपने चैत्र महीना में नववर्ष में 30 मार्च को जी नया विक्रम संवत बैठेगा। जी। तो उस समय संवत जो है वो अपना 2081 और गुड़ी पड़वा होगा 30 मार्च को होगा, घट स्थापना होगी उस दिन। चिट्ठी चंड और झूलेलाल जयंती होगी और 31 मार्च को गणगौरी पूजा का मेला भी लगेगा। हाँ, और नवरात्रि हम बात करें शारदीय नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि अपने इस वर्ष शारदीय नवरात्रि जो है 12 सितंबर 2025 को प्रारंभ होने जा रही है। अच्छा, उस दिन घट स्थापना होगी और वो 29 सितंबर को सरस्वती का आह्वान सप्तमी होगी जी। सप्तमी होगी शारदीय नवरात्रि की। 30 सितंबर को मंगलवार को दुर्गा अष्टमी, जिसको महाअष्टमी भी कहते हैं, सरस्वती पूजन उस दिन होगा। और 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी, दुर्गा नवमी और सरस्वती बलिदान पूजा भी होगी। और 2 अक्टूबर 2025 को गुरुवार को विजयादशमी, दशहरा, सरस्वती विसर्जन, शमी पूजा होगा। तो ये तो हो गया दशहरा। तो ये हो गई हमारे व्रत त्योहार की बातें। और आइए अब जानते हैं बाकी जो 4 राशियां रही हैं उनके राशिफल के बारे में पंडित जी से, तो उनके बारे में आप जानेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले अब आती है धनु राशि या धन राशि जो आती है, तो उसके हिसाब से धन राशि का क्या राशिफल रहने वाला है और उसके लिए क्या उपाय, अनिष्ट के उपाय भी आप बताएं। धनु राशि के लिए 2025 वर्ष है वो मध्यम फलदायक रहेगा। 29 मार्च से शनि की ढैया चल रही है धनु राशि पर, तो मार्च तक का महीना तो उनके लिए अच्छा रहेगा। उसके 29 मार्च के बाद से उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य की समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहें। धनु राशि वालों के खर्चा भी इस बार ज्यादा होगा, उनके संपत्ति के रखरखाव पर खर्चा होगा, इसलिए आर्थिक स्थिति सामान्य ही बनी रहेगी। और जो नौकरी करते हैं उनके नौकरी व्यवसाय में भी परेशानी रहेगी। जो अविवाहित है उनके विवाह में भी विलंब हो सकता है। और धनु राशि वालों को वाहन चलाने में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा उनको बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। अच्छा, धनु राशि वालों को अपनी जबान बहुत मधुर और मीठी रखनी चाहिए, उग्रवाणी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उनको अपने स्वयं के परिवार में भी, पड़ोसियों में भी और मित्रों में भी वाद विवाद संभव हो सकता है। अतः ऐसा भी हो सकता है कि वो कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचे, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी और उपाय करने होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी उनको चिंता रहेगी, क्योंकि जो जीवन साथी है, जेंट्स के लिए पत्नी और लेडीज के लिए पति, तो वो जीवन साथी जो बीमार हो सकता है, तो उसके लिए वो चिंता करेंगे और उनको उनका उपाय, उनका खर्चा करना पड़ेगा। और अचानक उनको बहुत सारा अनर्गल कोई खर्चा आ जाएगा, उससे भी वो परेशान रहेंगे। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि उनको संतान की तरफ से सुखद समाचार मिल सकते हैं, इसलिए परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अच्छा, नौकरी में भी प्रमोशन हो सकता है। जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए अच्छा नौकरी में प्रमोशन और स्थानांतरण का योग है, लेकिन उनको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी खूब मेहनत करेंगे तो उनको सफलता मिलेगी। तो इनके लिए ऐसे क्या उपाय हैं जो इनको करने चाहिए साल 2025 में, जिससे कि जीवन अच्छा बीते। धनु राशि का विषय ऐसा है कि उनका स्वामी गुरु है, तो गुरुवार का व्रत करें जी, तो उनको फायदा मिलेगा। और शनि का भी उपाय करते रहें। शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें, उनके सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ये अगर रोज कर सकते हो तो उनको बहुत सारी तकलीफों से छुटकारा भी मिल सकता है जी। ये धनु राशि वालों के लिए। ये तो धनु राशि वालों की बात हो गई। अब आती है मकर राशि। आइए चलते हैं अब मकर राशि की तरफ, जो 10वीं राशि है। तो मकर राशि के लिए जो है वो क्या
रहने वाला है साल 2025? साल 2025 मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल रहे, क्योंकि 29 मार्च से तीसरा शनि वायु विकार व मौसमी बीमारी से ग्रस्त करेगा। वाहन चलाने में भी उनको सावधानी बरतनी चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। और 18 मई से केतु उनके अष्टम भाव में आ जाएगा, जिसके कारण से उनको अकस्मात दुर्घटना भी हो सकती है 18 मई के बाद से। अतः सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से हालांकि ये वर्ष बहुत उत्तम फलदायक रहेगा उनके लिए, मकर राशि वालों के लिए, लेकिन उनके खर्चे बहुत बड़े चढ़े रहेंगे। इसलिए उनको अगर आर्थिक लाभ का फायदा उठाना है तो अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, अपव्यय से बचें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आमदनी 8 खर्चा रुपया। ये किसी से वाद विवाद न करें, अन्यथा पारिवारिक मतभेद बढ़ सकता है। परिवार में भी ऐसा हो सकता है कि वाद विवाद से मतभेद ज्यादा बढ़ गए, ऐसा हो सकता है। जीवन साथी भी नाराज हो सकता है, बच्चे भी नाराज हो सकते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट में जोखिम उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके दिन खराब चल रहे हैं। लेकिन जो अविवाहित हैं उनको अच्छा सुंदर जीवन साथी मिलेगा और उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अच्छा, संतान रहित जो दंपति है उनको भी इस वर्ष संतान प्राप्त हो सकती है, पुत्र प्राप्ति हो सकती है वो भी। और जो जिनके संतान है मकर राशि वाले, उनके संतान की तरफ से अच्छा सुखद समाचार मिल सकता है। और परिवार में किसी भी एक सदस्य का भाग्योदय हो सकता है, जिसके कारण से उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा परीक्षा और जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें उनके मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। लेकिन विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मेहनत करनी चाहिए। भूमि भवन और वाहन इत्यादि का आप क्रय करेंगे, विक्रय करेंगे तो उसमें आपको धोखा हो सकता है, इसलिए उसमें सावधानी बरतें, सावधानी रखें। तो ये जो है वो इनको क्या उपाय ऐसे करने चाहिए जो समस्याएं कम हो? उनके उपाय के लिए एक तो गणेश जी की पूजा आराधना करें, ओम गम गणपति नमः उसका मंत्र का एक माला रोज जाप करें। ऐसा केतु का भी जाप करना चाहिए। उसके अलावा उनको काले कुत्तों और कौओं को अन्न खिलाना चाहिए और बुधवार का व्रत करना चाहिए। विद्यार्थियों को इस बार महादेव की उपासना करेंगे तो उनको मिश्रित फल मिलेगा और उनकी मनोकामना सिद्ध होगी। तो ये तो बात हो गई जो है वो मकर राशि की, और मकर राशि के बाद में आती है जो है वो कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2025? कुंभ राशि वालों की शनि की पनौती चल रही है, इसलिए यह वर्ष उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से मिश्रित फल प्रदान करेगा। क्योंकि राहु केतु भी उनके विशेष अच्छे नहीं हैं, तो राहु केतु व शनि के कारण इस वर्ष उनको पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों का दर्द हो सकता है, कहीं अकस्मात गिरने की संभावना हो सकती है और कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उनको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन उनको व्यापार व्यवसाय में आशानुकूल फायदा लाभ मिलेगा। गुरु 15 मई तक चौथा रहेगा, तो 15 मई तक तो उनको हानि भी हो सकती है, लेकिन 15 मई के बाद उनको लाभ मिलेगा। इसलिए ये वर्ष आपके हानि का भी वर्ष और फिर लाभ का भी वर्ष। संतान के लिए ये वर्ष अच्छा ही रहेगा और 18 मई से उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जो सरकारी नौकरी में है उनको प्रमोशन भी होगा और उनका स्थानांतरण भी हो सकता है। अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, तो आपको मई के बाद बिजनेस शुरू करना चाहिए। बिजनेस करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर गलत जगह पर आपका पैसा फंस सकता है। और किसी से भी उधार लेन देन ना करें। मकान, वाहन, जमीन के सौदों में पूर्ण सावधानी बरतें। संतान की नौकरी हो सकती है, विवाह भी हो सकता है, और अगर विवाह हो चुका हो तो नए घर में नए मेहमान के आगमन की संभावना है। और सोना चांदी के आभूषण में आप अगर क्रय करें तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है।
और अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आप मंत्रियों या मुख्यमंत्री के कृपा का पात्र बन सकते हैं, विश्वास पात्र बन सकते हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं या वादक हैं या गायक हैं या नेता हैं या अभिनेता हैं तो इस वर्ष आपको अपने क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चुनाव में भी खड़े हो सकते हैं, अगर नेता हैं तो चुनाव में सफल हो सकते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं से सावधान रहें। विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अध्ययन करें, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, अनुकूल है और उनको अपने परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। तो ये जो कुंभ राशि वाले जो हैं, इनके राशिफल का जो है वो ये आपने जो भविष्यफल बताया कि जो आगे जब क्या हो सकता है, तो इनके जीवन में जो समस्याएं हैं या जो है उनके लिए निवारण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं कुंभ राशि के जातक? कुंभ राशि के जातक अपने इष्ट देवी कुल देवी को नियमित रूप से स्मरण करें, क्योंकि उनके संतान के कारण मान हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है, इसलिए उनको इष्ट देवी और कुल देवी को नियमित रूप से स्मरण करना चाहिए। शनिवार का व्रत नियमित रूप से करना चाहिए, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए और अपने इष्ट देवों को और पितृ देवों को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। तो ये हो गया कुंभ राशि के जातकों के लिए राशिफल, और क्या उपाय कर सकते हैं अपने जीवन में उस अनिष्ट का निवारण करने के लिए या उन समस्याओं से जो है वो छुटकारा पाने के लिए। तो पंडित जी के बताए हुए उपाय आप अवश्य करें और इससे जो है वो हो सकता है आपको लाभ होगा। तो ये अब हम आखिरी राशि की तरफ आ गए हैं और वो है मीन राशि। तो मीन राशि के जातक ध्यान से सुने, पंडित जी बता रहे हैं आपके 2025 का वर्ष कैसा रहने वाला है और आपके लिए भी क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो पंडित जी कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए 2025 का वर्ष? मीन राशि वालों के लिए 2025 का वर्ष मध्यम फलदायी रहेगा, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए इनका इस वर्ष स्वास्थ्य भी सामान्य ही रहेगा। हो सकता है उनको पीलिया, लीवर, हार्ट की प्रॉब्लम, रक्तचाप या फैट संबंधित कोई रोग हो, तो सावधानी रखें और दिनचर्या नियमित रूप से संयमित रखें। डॉक्टर से जांच कराते रहें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेते रहें। और शनि के कारण आपको बहुत सारे अनर्गल खर्चे करने पड़ सकते हैं। किसी वाद विवाद में न पड़े। आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा अपने मित्र गुरु की राशि में पंचग्रही योग बना रहे हैं, जिससे बहुत अच्छा आपको सफलता मिल सकती है। और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, परीक्षा व प्रतियोगिता परीक्षाओं के क्षेत्र में बहुत अनुकूल सफलता प्राप्त हो सकती है। जो अविवाहित हैं उनके विवाह में विलंब हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा, परंतु केतु उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी करेगा। अगर परिवार में कोई सदस्य है ऐसा है जिसका भाग्योदय होगा और व्यापार में अच्छे सुअवसर प्राप्त होंगे। जो कलाकार हैं उनको उच्च सम्मान प्राप्त हो सकता है। प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी हैं उनको उच्च पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है और उनको अचानक सुदूर लाभकारी यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन वाहन से आने जाने में सावधानी बरतें। आँख, नाक, कान, गला और मस्तिष्क संबंधी छोटी मोटी तकलीफों की संभावना तो बन सकती है, लेकिन उनसे सावधान रहें। लेकिन आर्थिक दृष्टि से इस समय बहुत अच्छा रहेगा, आपके अनुकूल रहेगा। धीरे धीरे आय में सुधार होगा। इस वर्ष आप मकान, जमीन अथवा नया घर खरीदने में सफल हो सकते हैं। पारिवारिक सामंजस्य अच्छा बना रहेगा। सभी लोग पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। संतान भी आपको सहयोग करेंगे और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। धार्मिक और विदेशी यात्राएं भी आप सकुशल रूप से कर सकेंगे। इस वर्ष जीवन साथी और माता पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव संभव है, अतः ध्यान रखें। नए इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी न करें। आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। आपको नौकरी अथवा बड़ा पद मिलने की संभावना है। तो इनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं जो इनको करने चाहिए साल 2025 में? साल 2025 में इनको सबसे पहला ये काम करें, रोज गौ माता को रोटी में गुड़ डालकर गौ माता को खिलाएं।
हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, शनिवार का व्रत करें और गायत्री मंत्र का जाप करें जी। विद्यार्थियों को ईश्वर से बहुत सफलता प्राप्त होगी अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करेंगे जी। तो ये थे 2025 के राशिफल, जो 12 राशियां हैं उन पर कैसा प्रभाव डालने वाले हैं ये 2025 में, और उनको क्या उपाय ऐसे करने चाहिए जिससे कि 2025 का वर्ष उनके लिए अच्छा हो। हमारा ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ है, और जो ब्रह्मांड है वो भी उनको पंच तत्वों से ही बना हुआ है। जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं वो हमारे शरीर पर उतना ही प्रभाव रखते हैं जितना इस सृष्टि पर प्रभाव रखते हैं। तो ज्योतिष का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव रहता है। और ये जो वार्षिक कैलेंडर बदल रहा है, नया साल आ रहा है, 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है, तो इस 2025 के इस वर्ष में जीवन कैसा रहे, राजनीतिक दृष्टि से हमने बात की, हमने मौसम के हिसाब से बात की, हमने कृषि के हिसाब से बात की, और हमने वर्ष के जो महत्वपूर्ण तीज त्योहार हैं उनके बारे में भी बात की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके जीवन में बहुत काम आ सकती हैं, और आप इसको ध्यान से सुने। और हमारे इस प्रयास को जो है वो सराहने के लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इसको, और हमें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और कार्यक्रम जो है वो देखने के लिए BBC राजस्थान देखते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।